हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यूटेरिया का आज सेट नंबर 6 है जो शुरू होने जा रहा है। तो ये सेट का जो पहला प्रश्न है वो है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया था? ऑप्शन ए है भारत, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका, डी है इजराइल। तो जो हेलिना रक्षा उपकरण विकसित किया था वो किया था भारत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोल रहा निम्नलिखित को में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है सुंदरबन, बी भितरकनिका, डी पीताम्बर, डी है वेम्बनाड उधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बोल रहा है किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ए है साओ पाउलो, बी है सेंटोस, डी है फैजेंडा, डी है इटाबीरा। तो जो 3 नंबर का जो सही आंसर है, कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है देहरादून, सी है कोलकाता, डी है हैदराबाद। तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो स्थित है वो है हैदराबाद में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए है रेनेटिंग, बी है जैव प्रौद्योगिकी, सी है गोल्डन चावल, डी है ओजोन परत, उधर सूची 2 में पनीर है, प्लास्मिड्स है, विटामिन ए है और ट्रोस्फियर है। तो जो इसमें से जो सुमेलित नहीं है 5 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, ओजोन परत। और ये है क्या बोलता है, ट्रोपोस्फियर है। ये बिल्कुल गलत है। और जो बाकी बचा वो 3 वो सही है। और ये रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिडस और डी गोल्डन चावल विटामिन है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, बोल रहा है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, 2 नंबर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी है अरावली पर्वत श्रृंखला पर, डी है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। ऑप्शन ए में है केवल 1, 2, 3, 4, बी में है केवल 1, 2 और 3, सी में है 2 और 4, डी में है केवल 3 और 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, केवल 2 और 4, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है? ए है ज्वालामुखी पर्वत, बी है अवशिष्ट पर्वत, सी है ब्लॉक पर्वत, डी है बलित पर्वत। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो बलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बोल रहा है करेवा वैली स्थित है? ए में कश्मीर है, बी में हिमाचल है, सी में तमिलनाडु और डी में उत्तराखंड। तो जो करेवा वैली स्थित है वो कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बोल रहा है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? ए है सहयोग आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है सबने अवज्ञा आंदोलन, डी है लाल कुर्ती आंदोलन। तो जो 9 का जो सही आंसर है, ऑपरेशन जीरो आवर चला गया था वो चला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है किस व्यक्ति ने रॉल एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? ए में है महात्मा गांधी, बी है सी एफ एंड्रू, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है मोतीलाल नेहरू। तो जो रॉल एक्ट को जो जानबूझकर हत्या कर संबोधित किया था वो किए थे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है सी एफ एंड्रूज ने। क्वेश्चन नंबर 11 है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ए है 1980 ईस्वी, बी है 1982 ईस्वी, सी है 1984 ईस्वी और डी है 1986 ईस्वी। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वन संरक्षण अधिनियम वो 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोल रहा है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? ए है जलवाष्प, बी है मीथेन, सी है ओजोन और डी है इनमें से सभी। तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है वो इनमें से सभी करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बोल रहा सिगरेट के धुएं के मुख्य घटक या प्रदूषक कौन है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है बेंजीन और डी है बी और सी दोनों।
तो जो सिगरेट के धुएं का जो प्रमुख प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बोल रहा है गैसोहॉल जो है मिश्रण है, ए में है 90% पेट्रोल प्लस 10% अल्कोहल, बी है 70% पेट्रोल प्लस 30% अल्कोहल, सी है 60% पेट्रोल प्लस 40% अल्कोहल और डी है 50% पेट्रोल प्लस 50% अल्कोहल। तो गैसोहॉल जो मिश्रण है वह 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोल रहा है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो ऑप्शन ए में बोल रहा है इसका त्वरण बढ़ता है, बी है इसका त्वरण घटता है, सी है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है और डी है इसका वेग एक समान रहता है। तो इसका जो सही आंसर है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, यानी कि बोल रहा है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तो इसका जो वेग है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ए में अमीटर, बी में हाइग्रोमीटर, सी में बैरोमीटर और डी में वाट है। उधर 1 2 3 4 है, 1 नंबर में दाब है, 2 में शक्ति है, सी में विद्युत है, सी में 4 में सापेक्ष आर्द्रता है। तो जो अमीटर का संबंध है वो है, अमीटर का जो संबंध है वो है विद्युत शक्ति से, हाइग्रोमीटर का जो संबंध है वो है दाब से, सॉरी फिर से एक बार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से देखिएगा, मिलान करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि अमीटर का जो संबंध है वो विद्युत से है, हाइग्रोमीटर का संबंध है वो सापेक्ष आर्द्रता से है, बैरोमीटर का जो संबंध है वो दाब से है और वाट का संबंध है जो शक्ति से है, यानी कि जो ऑप्शन सी है जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बोल रहा है बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था। ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में भीमराव अंबेडकर और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो जो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का जो प्रकाशन किया था वो भीमराव अंबेडकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोल रहा है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। ए में दादा भाई नौरोजी है, बी में दयानंद सरस्वती है, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में राजाराम मोहन राय है। तो जो आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है वो राजाराम मोहन राय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ड्यूस डबल फोल्ड जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। ए में लॉन टेनिस है, बी में हॉकी है, ए में क्रिकेट है, बी में हॉकी है, सी में लॉन टेनिस और डी में ब्रिज है। तो जो ड्यूस और डबल फोल्ड जैसे शब्द का जो संबंध है वो लॉन टेनिस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोल रहा है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में बोल रहा है इसके सदस्यों की संख्या 25 होती है, 2 में बोल रहा है इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ऑप्शन सी है इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और ऑप्शन 4 है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कौन सही है। ऑप्शन ए में देखिएगा, बोल रहा है केवल 1 और 2 सही है, बी में बोल रहा है 1 और 3 सही है, सी में बोल रहा है केवल 3 सही है और डी में बोल रहा है केवल 4 सही है। तो जो 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल 4 सही है, यानी कि केवल कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये प्राक्कलन समिति के संबंध में बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बोल रहा है कि राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में केंद्रीय गृह मंत्री और डी में राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल हो सबसे वरिष्ठ राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित करता है। तो राज्यपाल के सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता है वो करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। हाँ, सूची ए बी सी डी में है भाग 5, बी में भाग 10, बी में भाग 15 और डी में भाग 20 है। उधर 1 नंबर में संघ सरकार है, 2 नंबर में निर्वाचन है और 3 नंबर में संविधान संशोधन प्रक्रिया और डी में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है। तो जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि भाग 5 है जो संघ सरकार से संबंधित है, भाग 10 है जो
अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन और जो सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है भाग 15 है जो संबंधित है निर्वाचन से, और भाग 20 है जो संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। एक बार फिर से देख लीजिएगा, भाग 5 संबंधित है संघ सरकार से, भाग 10 संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से, भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से, और भाग 4 संबंधित है संविधान संशोधन की भाग 20 जो संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोल रहा है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया था। ए है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, सी है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, और डी है उपयुक्त में से सभी। जो 23 का जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 215, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 216, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। तो जो अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय को जो दर्जा देता है वो अनुच्छेद है 215। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बोल रहा है भारत का जो संविधान है किस प्रकार का है। ए में बोल रहा है एकात्मक, बी में बोल रहा है संघात्मक, सी में बोल रहा है साधारणता एकात्मक, विशेष स्थिति में संघात्मक, और डी में बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है साधारणता एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोल रहा है कि भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे। ए में राष्ट्रपति के पास रहेंगे, बी में राज्य विधानसभाओं के पास रहेंगे, सी में संघ की संसद के पास रहेंगे, और डी में प्रधानमंत्री के पास रहेंगे। तो 26 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अपशिष्ट अधिकार जो रहेंगे वो संघ की संसद के पास रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, सॉरी 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ए में है कटौती प्रस्ताव, बी में है विश्वास प्रस्ताव, सी में है अविश्वास प्रस्ताव, और डी में विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो जो 27 का जो सही आंसर है वो है अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बोल रहा है लोक लेखा समिति का संबंध में तथ्यों में कौन सही है। तो एक नंबर है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 है, 2 नंबर इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, 3 नंबर है इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। ऑप्शन ए है 1 3 सही है, ऑप्शन बी है 1 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 2 3 सही है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है। बोल रहा है ऋण पत्रों के व्यापार से, बी में धातुओं के व्यापार से, सी में सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, और डी में उपयुक्त सभी। तो जो 29 का जो सही आंसर ऑप्शन सी है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बोल रहा है कि चालू खातों के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1993, और ऑप्शन डी है 1994। तो 30 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 1994। बोल रहा है कि डायोमेंटिना गर्त और खाई किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, और डी है आर्कटिक महासागर। तो 31 नंबर का जो सही आंसर है वो है डायोमेंटिना गर्त जो है जो हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, बोल रहा है कि बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है दक्षिण हिंद महासागर, बी है उत्तरी प्रशांत महासागर, सी है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, डी है उत्तर दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर है बरमुडा त्रिभुज का त्रिकोण महासागर है जो स्थित है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बोल रहा है कि आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट रूपांतरित है, ए में शिस्ट है, बी में नीस है, सी में स्लेट है, डी में संगमरमर है। तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट जो रूपांतरित है वो है 33 का जो सही आंसर है वो है नीस में। बोल रहा है 34 नंबर अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3।
तो जो 34 नंबर का जो सही आंसर है वो है 5, यानी कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बोल रहा है कि अनबर एल सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ए में महाभारत है, बी में रामायण है, सी में अर्थशास्त्र और डी में पंचतंत्र है। तो इसका जो सही आंसर है पंचतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? ए में पुर्तगाल है, बी में ब्रिटिश है, सी में डच है और डी में स्पेनिश है। तो जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन पुर्तगाल देश को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बोल रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था? ए में द्वारकानाथ टैगोर, बी में देवेंद्रनाथ टैगोर, सी में अक्षय कुमार दत्त और डी में केशव चंद्र सेन। तो जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए में एक नंबर में महात्मा गांधी, बी में 2 में सरोजिनी नायडू है, 3 में मदन मोहन मालवीय है और 4 में मौलाना आजाद है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक नंबर में 1 और 2 है, बी में 1 और 4 है, सी में 1, 3 और 4 है, डी में 1, 2 और 3 है। तो जो 38 नंबर का जो सही आंसर है वो है 1, 2 और 3, यानी कि ये ऑप्शन है मौलाना आजाद। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। बाकी जो महात्मा गांधी हुए, सरोजिनी नायडू हुए, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए में रामानंद, बी में कबीर, सी में तुकाराम, डी में चेतन। तो जो 39 नंबर का जो सही आंसर है वो रामानंद को माना जाता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। तो सूची 1 में दिया गया है बौद्ध संगति और 2 में दिया गया है किनके शासन काल में हुआ। तो चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 40। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। या चलिए मिलान करते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था अजात शत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था काल अशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था अशोक के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था जो कनिष्क के समय में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे उसको क्रमानुसार व्यवस्थित करने को बोल रहा है। 1 नंबर में है असहयोग आंदोलन, बी में है रॉलेट सत्याग्रह, बी में है 3 नंबर में है खेरा आंदोलन और 4 नंबर में अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो जो इसको जो क्रम होगा वो पहले हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल 1 नंबर पे, और उसके बाद हुआ था खेरा आंदोलन, उसके बाद हुआ था रॉलेट सत्याग्रह और उसके बाद हुआ था सबसे लास्ट में असहयोग आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बोल रहा है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस अंग कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी कि बोल रहा है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए में है तारक केंद्र, बी में है गोल्जी उपकरण, सी में है लाइसोसोम और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो 42 नंबर का जो सही आंसर वो है माइटोकॉन्ड्रिया। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किन गुणों में हार्मोन एवं एंजाइम से भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए है ए केवल जानवर में पाए जाते हैं, बी है ए केवल पौधे में पाए जाते हैं, सी है ये चयापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं और डी नंबर ये प्रोटीन नहीं है। तो 43 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है ऑस्टियोमलेशिया, बी है जीरोपैथेलेमिया, सी है एनीमिया और डी है स्कर्वी। तो जो विटामिन ए के कारण जो रोग होता है वो ऑप्शन सी है जीरोपैथेलेमिया। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बायोट्रेकिक जिसके अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ए है सोनोग्राफी, बी है ईसीजी, सी है ईईजी और डी एक्सरे। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि एक बायोट्रेकिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है उस सोनोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि एक लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की
झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ऑप्शन ए है घटती है, बी है दोगुनी होती है, सी है 1/4 होती है और डी 4 गुना होती है। तो जो जब हम लोलक की लंबाई को 4 गुना करते हैं तो लोलक के झूलने की अवधि आधी हो जाती है, यानी दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायु अंगार गैस से मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और ऑप्शन डी है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो 47 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और CO2 वायु अंगार गैस के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन 48 देखिएगा, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी है मानव वृद्धि हार्मोन, सी है प्रोलेक्टिन हार्मोन और डी है कैल्शिटोनिन हार्मोन। तो जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बोल रहा है मादा जननांग तंत्र में किसको मुख्य जननांग कहा जाता है? ए है डिंड वाहिनी नालिका, बी है अंडाशय, सी है गर्भाशय और डी है अंडाणु। तो जो मानव जनन तंत्र के मादा जनन तंत्र में जो मुख्य अंग माना जाता है उसको हम डिंड वाहिनी नलिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उपवाद है? ए है वसा, बी लिपिड, सी ग्लूकोज और डी सेल्यूलोज है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद है वो है ग्लूकोज। तो इसी के साथ यूटेरिया का जो सेट 6 है वो समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।